तो आप लोगों ने अभी तक जो भी एप्लीकेशन बनाया होगा उसके अंदर आप लोगों ने MongoDB का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन MongoDB का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करता है कि हमारे लोकल मशीन के अंदर, हमारे लोकल कंप्यूटर के अंदर ही डेटाबेस क्रिएट करता है और उसके अंदर डेटा वगैरह स्टोर करता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से क्लाउड पे डेटाबेस बना सकते हैं और उसके डेटा को किसी भी डिवाइस से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आप लोगों ने ठीक सुना, हम लोग क्लाउड पे डेटाबेस बनाने वाले हैं और वो डेटा किसी भी डिवाइस से कहीं पर भी एक्सेसिबल हो सकता है और ये भी बिल्कुल हम लोग फ्री करने वाले हैं। तो यहाँ पर कैसे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ये ऐप के थ्रू डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। तो मैं ऐप का डेमो आप लोगों को दे देता हूँ। यहाँ पर टास्क टाइटल में मैं कुछ भी दे देता हूँ, फर्स्ट, और यहाँ पर इंटरव्यू टास्क में यहाँ पर ओके, और यहाँ पर ऐड टास्क। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने जो एप्लीकेशन बनाया उसके अंदर ये रिफ्रेश का ऑप्शन डालना मैं भूल गया हूँ। तो हम लोग जब बनाएंगे तब हम लोग इसके अंदर ये ऑप्शन भी डाल देंगे। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हुए देखिए यहाँ पर फर्स्ट और ओके यहाँ पर हमारे टास्क लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो चलिए हम लोग जल्दी से देखते हैं कि हम लोग क्लाउड पे डेटाबेस किस तरह से बना सकते हैं। क्लाउड पे डेटाबेस बनाने के लिए हम लोग MongoDB एटलस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं MongoDB एटलस, और MongoDB एटलस जैसे मैंने लिखा और यहाँ पर देखिए MongoDB एटलस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं। तो यहाँ पर जैसे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर ट्राई फ्री का ऑप्शन है, तो आप लोगों को यहाँ पर साइन अप कर लेना है। मैं जल्दी से यहाँ पर साइन अप करके वापस आता हूँ। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर डेटाबेस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आप लोग लॉगिन वगैरह कर लीजिएगा। मेरे यहाँ पर पहले से अकाउंट बना हुआ था तो मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। तो यहाँ पर डेटाबेस के ऑप्शन के अंदर आप लोगों को देखिए यहाँ पर बिल्ड डेटाबेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करना है आप लोगों को और यहाँ पर फ्री का ऑप्शन है देखिए, तो यहाँ पर उस पर क्रिएट पर क्लिक करना है और यहाँ पर शेयर्ड हमारा फ्री है और यहाँ पर जैसा सेटिंग किया हुआ है पहले से क्रिएटेड रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट ए क्लस्टर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो उस पर हम लोग क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक कर देते हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना एक यूजर नेम और अपना एक यहाँ पर पासवर्ड डालना है। तो मैं जल्दी से डालकर वापस आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने यूजर नेम और यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्रिएट यूजर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा यूजर क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस पे चलेंगे। तो यहाँ पर डेटाबेस खुलने देते हैं हम लोग और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कुछ लोड हो रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं हम लोग लोड होने का। तो यहाँ पर देखिए लोड हो चुका है। अब लोड होने के बाद यहाँ पर ब्राउज कलेक्शंस के ऑप्शन पे जाना है, तो इसको भी ओपन होने देते हैं और यहाँ पर ऐड माय ओन डेटा और यहाँ पर डेटाबेस का ऑप्शन है हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर ऐप ऑन करते हैं और उसके बाद कलेक्शन नेम में कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर क्रिएट, तो इसको क्रिएट होने देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये देखिए क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग वापस डेटाबेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कनेक्ट का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर चूज ए कनेक्शन मेथड, तो यहाँ पर वापस से एक बार क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए कनेक्ट यूजिंग MongoDB कॉम्पास, कनेक्ट यूजिंग VS कोड, कनेक्ट योर एप्लीकेशन। कनेक्ट योर एप्लीकेशन, हम लोग को एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है अपने। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप लोग को अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, जो भी लैंग्वेज हम लोग यहाँ पर बेसिकली Node.js का इस्तेमाल करने वाले हैं और यहाँ पर वर्जन 4.1 रख लेते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करना है, ये वाला जो लिंक है इसको कॉपी करके रख लेना है, क्योंकि हम लोग जब एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे तो ये वाला लिंक का बहुत ज्यादा जरूरत होने वाला है। तो अब चलते हैं, हम लोग चलते हैं अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। हम लोग जो अपना वेबसाइट बना रहे हैं उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अपने फोल्डर के अंदर आप लोग को एंटर कर जाना है अपने VS कोड के अंदर। तो यहाँ पर बाय द वे मैं यहाँ पर VS कोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग कोई भी कोड एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग के कंप्यूटर में मैंडेटरी एक चीज है जो कि है Node.js आप लोग का इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग अपना एक फाइल बनाते हैं, लेकिन उससे ही पहले हम लोग को टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ पर न्यू टर्मिनल पर जाना है और यहाँ पर कुछ कमांड लिखना है। यहाँ पर npm इंस्टॉल एक्सप्रेस हम लोग को इंस्टॉल करना है, एक्सप्रेस नोड मॉन mongoose और यहाँ पर बॉडी पार्सर। तो यहाँ पर इतना चीज हम लोग को इंस्टॉल कर देना। और भी कोई चीज जरूरत लगेगा तो हम लोग यहाँ पर बाद में इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ और इसके इंस्टॉल हो रहा है ये, तब तक हम लोग यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं। यहाँ पर फाइल हम लोग बनाएंगे वही index.html के नाम से। तो यहाँ पर इसके अंदर हम लोग कुछ कोड पेस्ट करने वाले हैं जो कि हमारा फ्रंट एंड होगा, क्योंकि मैं फ्रंट एंड के बारे में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ बैक एंड के बारे में बताऊंगा किस तरह से हम लोग MongoDB एटलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से उस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पूरा कोड जो है यहाँ पर ये पेस्ट हो चुका है। हम लोग को अगर देखना है कि हमारा फ्रंट एंड किस तरह से काम कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर गो लाइव पर जा सकते हैं। तो गो लाइव पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये वाला जो पेज है ये कैसा दिख रहा है हम लोग को देखने को मिलेगा। बाय द वे मैं यहाँ पर टेलमेट CSS का इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये टेम्पलेट मुझे मिला था इंटरनेट पे जो कि मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का हमारा वेबसाइट देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जल्दी से एक स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर अपना पूरा बैकएंड का कोड लिखने वाले हैं। तो स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं हम लोग script script.js। यहाँ पर हमारा स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि mongoose का इस्तेमाल करेंगे MongoDB से कनेक्ट करने के लिए, जो कि हमारा MongoDB एटलस है जो कि क्लाउड बेस्ड डेटाबेस में बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले mongoose को इम्पोर्ट करते हैं। const mongoose is equals to require।
तो यहाँ पर मैंने mongoose को इंपोर्ट कर लिया है। मुझे यहाँ पर स्कीमा भी चाहिए ताकि मैं बता सकूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए अपने डेटाबेस के अंदर। तो SCHEMA स्कीमा इज इक्वल्स टू mongoose। तो यहाँ पर मैंने दो चीज को इंपोर्ट किया है, पहला तो mongoose है, दूसरा स्कीमा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि MongoDB का जो URL था हमारा, जो कि कनेक्ट करने के लिए जरूरत था, वो लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर डेटाबेस के अंदर आप लोग को जाना है सिंपल से, और उसके बाद यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चूज कनेक्शन मेथड, इस पर क्लिक करेंगे, कनेक्ट टू एप्लीकेशन, और यहाँ पर लैंग्वेज अपना सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर Node.js इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो लिंक है इसको कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, कॉन्स्ट URL इज इक्वल्स टू हमारा जो भी लिंक था उसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इसके अंदर आप लोग क्या करना है कि आप लोग का ये तो यूजर नेम है, और उसके बाद यहाँ पर जहाँ पे पासवर्ड लिखा है इसको रिमूव करके अपना पासवर्ड आप लोग को डालना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये देखिए जो स्लैश है, इसके बाद आप लोगों को अपना जो डेटाबेस है, जो कि हमारा एपॉन नाम का जो डेटाबेस था, जो भी आप लोगों ने अपने डेटाबेस का नाम दिया उसको यहाँ पर डाला है। तो मैं यहाँ पर एपॉन कर देता हूँ, और बात रहा यहाँ पर इसको अपडेट करने का, तो मैं इसको भी अपडेट कर दूंगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे जो कि कनेक्ट करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर उससे पहले हम लोग एक लाइन लिखना होगा हम लोग को, mongoose डॉट सेट स्ट्रिक्ट क्वेरी। स्ट्रिक्ट का स्पेलिंग मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, स्ट्रिक्ट क्वेरी। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट क्वेरी को हम लोग क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा। तो फॉल्स, यहाँ पर इतना हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे जो कि MongoDB से कनेक्ट करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर const connect mongo, तो यहाँ पर connect mongo हमारा मेथड का नाम होने वाला है। तो यहाँ पर वो बन चुका है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि mongoose का इस्तेमाल करेंगे MongoDB से कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर mongoose डॉट कनेक्ट, mongoose के अंदर एक मेथड है जो कि कनेक्ट है, और उसके अंदर हम लोग को अपना URL पास करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर अपना URL पास कर दिया है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, जिसके अंदर हम लोग बताएंगे यूज न्यू URL पार्सर, और यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पर इसका स्पेलिंग आप लोग चेक करिएगा यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर ये कनेक्ट हो जाता है, तो कनेक्ट होने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो डॉट देन के अंदर एक और मेथड, और इसके अंदर अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर कंसोल के अंदर लॉग करेंगे कि कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कनेक्टेड टू Mongo। तो यहाँ पर ये हो गया। अगर मान लीजिए किसी कारण यहाँ पर कोई एरर आता है तो हम लोग यहाँ पर उसको कैच भी करेंगे। तो कैच, और उसके अंदर ई जो हमारा एरर होने वाला है, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एरर, और यहाँ पर कोलन, और उसके बाद यहाँ पर एरर को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो मेथड बनाया है, ये मेथड को हम लोग जैसे ही कॉल करेंगे तो ये MongoDB एटलस से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन कनेक्ट हम लोग करने से पहले हम लोग को नेटवर्क एक्सेस का यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग को अपने वही MongoDB एटलस के वेबसाइट पे आना, और यहाँ पर नेटवर्क एक्सेस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ऐड IP का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे ताकि कहीं से भी इसका एक्सेस किया जा सके। और उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इंतजार करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए ये एक्टिव दिखा चुका है। अब हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, जल्दी से Mongo ये वाला जो मेथड है इसको हम लोग कॉल करते हैं। तो यहाँ पर कनेक्ट Mongo मेथड है, इसको हम लोग कॉल करते हैं और चेक करते हैं कि ये कनेक्ट हो भी रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप लोग अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पर nodemon जो कि हम लोगों ने अभी इंस्टॉल किया था, nodemon, और यहाँ पर script.js एंटर करते हैं। तो यहाँ पर एरर आ गया। तो ओके, तो यहाँ पर एरर थ्रो हो रहा है, यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। एक काम करता हूँ, मैं इसको लॉग नहीं करता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर मैसेज चेंज कर देता हूँ, नॉट कनेक्टेड का, नॉट कनेक्टेड। तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर देखिए नॉट कनेक्टेड का ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है। तो मैं इसको एक बार चेक करता हूँ, वापस से आप लोगों को आकर के बताता हूँ। तो वहां पर हुआ क्या था कि मैंने अपने लिंक के अंदर अपना जो पासवर्ड है उसको मैंने यहाँ पर डाला ही नहीं था। तो यहाँ पर वापस एक बार स्टार्ट करते हैं, nodemon script.js और एंटर करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए कनेक्टेड टू मोंगो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों का मोंगो डीबी कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए कुछ एंड पॉइंट्स वगैरह बनाएंगे, कुछ स्कीमास वगैरह बनाएंगे, ताकि हम लोग का जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके, उसके अंदर टास्क ऐड हो सके और टास्क फेच किया जा सके। तो यहाँ पर ये जैसे कनेक्ट होता है उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट टास्क इज इक्वल्स टू न्यू स्कीमा। हम लोग यहाँ पर नया स्कीमा बनाने वाले हैं, SCHEMA। तो यहाँ पर हम लोग स्कीमा क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्कीमा जो है हम लोग न्यू स्कीमा, और उसके अंदर हमारा जो है एक ऑब्जेक्ट पास होने वाला है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहला हम लोग यहाँ पर चाहते क्या है, हम लोग टास्क का टाइटल चाहते हैं। तो टास्क टाइटल कर देते हैं, टास्क टाइटल। और इसके अंदर हम लोग टाइप बताएंगे कि क्या टाइप होने वाला है, टाइप उसका होगा स्ट्रिंग। और यहाँ पर रिक्वायर हम लोग को चाहिए ही चाहिए, तो रिक्वायर ट्रू, रिक्वायर ट्रू। और यहाँ पर एक और हम लोग चाहते हैं वेरिएबल, जो कि हम लोग का होगा टास्क कंटेंट। तो यहाँ पर टास्क है क्या, वो तो टास्क कंटेंट के अंदर ही मिलेगा ना। तो यहाँ पर टास्क कंटेंट, और यहाँ पर वही सेम चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर स्कीमा बेसिकली बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक मॉडल क्रिएट करेंगे, जो भी स्कीमा बना है उसका एक मॉडल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्स्ट टास्क लिस्ट, कॉन्स्ट टास्क लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट मॉडल। और यहाँ पर टास्क, तो टास्क नाम का हमारा यहाँ पर मॉडल होने वाला है, और टास्क कर देते हैं टास्क नाम का, क्योंकि हमारा स्कीमा ही है। तो यहाँ पर टास्क, तो यहाँ पर कॉन्स्ट टास्क इक्वल्स टू न्यू mongoose मॉडल, उसके अंदर हम लोग का जो स्कीमा है उसको हम लोग ने यहाँ पर पास किया, और यहाँ पर उसका नाम हम लोग ने यहाँ पर दिया टास्क। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करना है कि अब हम लोग को अपना एपीआई बिल्ड करना है। हम लोग को सबसे पहले एपीआई बिल्ड कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको आप लोगों को पहले इसलिए बताया क्योंकि जो हम लोग यहाँ पर MongoDB एटलस सीख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ब्रेन एनर्जी का अपना इस्तेमाल करेंगे कि हम लोग MongoDB को कनेक्ट कैसे कर सके। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पहले बताया। इसके बाद मैं यहाँ पर एपीआई बनाकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। लेकिन बाय द वे, जब भी आप लोग ऐप बनाए तो अपना एपीआई वगैरह पहले बिल्ड कर लें, उसके बाद कनेक्शन वगैरह करें, और इस दोनों को सेपरेटेड फाइल में रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग, मैं ज़्यादा बकवास किए बिना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एपीआई बिल्ड करना, तो यहाँ पर एक्सप्रेस, यहाँ पर मैं बार बार गलती कर रहा हूँ। तो मुझे क्या लगता है ना कि स्पेलिंग कुछ ज़्यादा गलती होने लगा आजकल। एक्सप्रेस, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर, और यहाँ पर एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस को हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सप्रेस मैंने इंपोर्ट किया, फिर कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग बॉडी पार्सर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्स्ट बॉडी पी इज इक्वल्स टू रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, बॉडी पार्सर। तो यहाँ पर बॉडी पार्सर को भी अब हम लोग इंपोर्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जल्दी से हम लोग अपना एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाते हैं, जो कि यहाँ पर डेटा को ऐड करने काम में आना। तो यहाँ पर मैं जल्दी से बनाता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एपीआई है वो बन चुका है, जिसके अंदर हम लोगों ने एंड पॉइंट बनाया है /ऐड के नाम से, और ये क्या करेगा कि हम लोग के डेटाबेस के अंदर टास्क को ऐड करेगा। तो इसको हम लोग जल्दी थंडर क्लाइंट पर चल के यहाँ पर टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये जो है ये लिंक है, यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर जो भेज रहा हूँ, यहाँ पर वो क्या है, वो एक जेसन फॉर्मेट है, जिसके ये जो वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर टास्क टाइटल के अंदर 1 है, उस टास्क कंटेंट के अंदर दिस इज टास्क 1 है। यहाँ पर सेंड करता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए ओके देखने को मिल गया। अब हम लोग चलते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, चेक करते हैं कि क्या कुछ बना भी है या फिर नहीं। तो यहाँ पर डेटाबेस के अंदर आप लोग को आना है। डेटाबेस के अंदर आने के बाद यहाँ पर ब्राउज कलेक्शन में जाना है आप लोगों को, और यहाँ पर देखिए टास्क नाम का एक और कलेक्शन बन चुका है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखते हैं कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए टास्क टाइटल 1 दिस इज टास्क 1 यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग एक गेट रिक्वेस्ट बनाएंगे, जो कि यहाँ पर हम लोगों का जो डेटा है, जो कि डेटाबेस के अंदर पड़ा है, जितना भी टास्क है वो हम लोग को गेट करने में मदद करेगा। तो गेट टास्क यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हम लोग का जो गेट रिक्वेस्ट था वो बन चुका है। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवे टास्क लिस्ट। टास्क लिस्ट जो हमारा स्कीमा था, जो हमारा मॉडल था, उसके अंदर हम लोग एक मेथड यूज कर रहे हैं जो कि है फाइंड। उसके अंदर हम लोग खाली ऑब्जेक्ट अगर भेजते तो वो सारा का सारा जितना भी डेटा प्रेजेंट है उसको एक एरे के फॉर्मेट में भेज देता है हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग रेस्पॉन्स में सेंड कर रहे हैं यहाँ पर डेटा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसको भी चेक कर लेते हैं कि हम लोग को क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपने थंडर क्लाइंट के अंदर आते हैं। थंडर क्लाइंट के अंदर आने के बाद ये जो लिंक है इसको चेंज करते हैं, गेट टास्क में कन्वर्ट करते हैं इसको, और यहाँ पर गेट को पोस्ट को गेट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर सेंड करते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर स्टेटस भी भेज ही देते हैं, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200। यहाँ पर चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट करते हैं इसको, और यहाँ पर गेट टास्क, और यहाँ पर सेंड।
तो यहाँ पर देखिए हम लोग का एक ही था डेटा जो कि यहाँ पर प्रेजेंट था, तो यहाँ पर वो हम लोग को देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो एपीआई बिल्डिंग था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी से फ्रंट एंड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि फ्रंट एंड के अंदर क्या करना है। तो यहाँ पर index.html ये फाइल है जिसके अंदर हमारा पूरा बॉडी प्रेजेंट है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ कुछ कोड लिखा हुआ है जो कि मैं आप लोगों को जल्दी समझा देता हूँ। यहाँ पर ऐड बीटीएन क्या है, ऐड बीटीएन हम लोग का ये वाला बटन है जो कि हम लोग का यहाँ पर इसके अंदर के जो भी कंटेंट है उसको अंदर का कंटेंट का मतलब अंदर के जो लाइन है उसको एग्जीक्यूट करेगा, तभी जब यहाँ पर ऐड टास्क वाला बटन पर क्लिक किया जाएगा। तो यहाँ पर ऐड इवेंट लिस्टनर लगा हुआ है जो कि क्लिक। उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्ट वीडियोस इक्वल्स टू अवेट, यहाँ पर फेच रिक्वेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि लोकल होस्ट 3000 पे हमारा जो एपीआई था स्लैश ऐड वाला, तो यहाँ पर ऐड करेगा टास्क को। यहाँ पर मेथड बताया जा रहा है पोस्ट और उसके अंदर हेडर एप्लीकेशन डॉट जेसन, और यहाँ पर टास्क टाइटल हम लोग का क्या है, टास्क टाइटल ये इसके अंदर एक आईडी है टास्क टाइटल, और यहाँ पर टास्क कंटेंट इसका आईडी है। तो यहाँ पर उस दोनों के वैल्यू को स्ट्रिंगिफाई करके भेजा जा रहा है उसके अंदर। तो यहाँ पर जैसे ही इस एपीआई को हिट किया जा रहा है वो डेटाबेस के अंदर डेटा को ऐड कर दे रहा है। अब आता है दूसरा चीज जो कि यहाँ पर है डेटा को फेच करने का बात। तो यहाँ पर हम लोग कैसे फेच करेंगे, तो वह डेटा इज इक्वल टू फेच, यहाँ पर इसको अगर हम लोग एक मेथड के अंदर डाल दें तो जैसे ही ऐड होगा तो वैसे ही वो कॉल हो जाएगा अपने आप। तो वो चीज़ आप लोग कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर जल्दी बता देता हूँ। वह डेटा इज इक्वल टू फेच, तो हम लोग यहाँ पर फेच रिक्वेस्ट का अगेन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फेच रिक्वेस्ट का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि यहाँ पर गेट टास्क वाला है। तो यहाँ पर इसके अंदर उसके बाद डॉट देन का मतलब कि जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको जेसन के अंदर कन्वर्ट करो। फिर उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद जैसे ही जो भी डेटा मिले तो यहाँ पर ये डेटा के अंदर इस वेरिएबल के अंदर वो आ रहा है, तो वो एक एरे होने वाला है। तो एरे को हम लोग क्या करेंगे, फॉर ईच, तो जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो इसीलिए यहाँ पर एरे के अंदर सारे एलिमेंट को हम लोग को फेच करना एक एक करके और ऐड करते जाना। तो हम लोग क्या करें, डेटा डॉट फॉर ईच, और यहाँ पर पहले एलिमेंट पे जाएगा फिर दूसरे एलिमेंट पे जाएगा, तो एक एक करके इस वेरिएबल के अंदर वो आते जाएगा। उसके बाद लेट टास्क कोड, तो यहाँ पर ये टास्क कोड यहाँ पर आप लोगों के ये जो है ये बैकटिक का इस्तेमाल करना। बैकटिक का इस्तेमाल करेंगे तभी आप लोग मल्टी लाइन में HTML कोड को यहाँ पर लिख पाएंगे। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का होता है बैकटिक। तो यहाँ पर बैकटिक के अंदर अगर आप लोग अपने HTML कोड को लिखते हैं जो भी, तो आप लोग मल्टी लाइन के अंदर लिख पाएंगे, और यहाँ पर अगर आप लोग इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे तो यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे आप लोग मल्टी लाइन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एरर थ्रो करने लगा, इसलिए यहाँ पर बैकटिक के अंदर मैंने जो कोड है हमारा HTML कोड उसको मैंने यहाँ पर लिखा है। तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि ये सारा तो डिव वगैरह है, तो इसके अंदर डॉलर के अंदर जब भी आप लोग कर्ली ब्रेसेस देके कोड लिखते हैं तो आप लोग वेरिएबल वगैरह को एक्सेस करके यहाँ पर इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डॉलर, उसके बाद एलिमेंट जो ये हमारा वेरिएबल है उसके अंदर टास्क टाइटल होने वाला है उसको हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं। उसके बाद एलिमेंट के अंदर टास्क कंटेंट होने वाला है उसको इस पैराग्राफ के अंदर डाल रहे हैं। तो इतना हो जा रहा है। उसके बाद टास्क लिस्ट डॉट इनर एस्टिमेट, टास्क लिस्ट हमारा जिसके अंदर यही टास्क लिस्ट है, तो इसका जो इनर एस्टिमेल है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पहले से जो कोड लिखा हुआ है इसके अंदर एस्टिमेल कोड उसको रखो, फिर उसके बाद जो टास्क कोड है उसको वहां पर एक्स्ट्रा ऐड कर दो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर पहले से जितना भी लिस्ट ऐड है मतलब टास्क वगैरह ऐड है वो तो रहने ही दो, फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में एक और टास्क ऐड कर दो। ये हम लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं। यहाँ पर इसको सेव करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर एक टास्क आना चाहिए। तो और उसके बाद यहाँ पर 2 हम लोग यहाँ पर दूसरा टास्क ऐड करते हैं। तो दिस इज टास्क 2 और यहाँ पर ऐड टास्क। तो यहाँ पर हम लोग अगर एक मेथड बनाते हैं तो क्या होता है कि वो जैसे ही ऐड टास्क पर क्लिक होता है तो यहाँ पर ये इसको रिफ्रेश कर देता। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 3 बार मैंने क्लिक कर दिया इसलिए यहाँ पर 2 ऐड हो गया। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोग MongoDB एटलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरा भी पसंद आया, बोल रहा हूँ मैं, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया और आप लोग कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।